वखारुद्दीन और दीगर 4 नौजवानों की पुलिस एनकाउंटर के नाम पर हलाकत। SIT के जरिए इंक्वायरी कराने चीफ मिनिस्टर का ऐलान। SIT से तहकीकात कराना झूठी रिपोर्ट तैयार कराने के बराबर। सईदाबाद उजाले शाह में मुनक़िदा एहतजाजी जलसे से मौलाना नसीरुद्दीन का खिताब। जिले नलगुंडे के आलेर मंडल पेम्बरती में जहां 7 अप्रैल की सुबह पुलिस ने इनकाउंटर के नाम पर वखारुद्दीन और दीगर 4 मुस्लिम नौजवानों को हलाक कर दिया था, इस वाक़े के 5 दिनों बाद रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR ने 12 अप्रैल को इस वाक़े की तहकीकात कराने का ऐलान कर ही दिया और रियासती चीफ सेक्रेटरी राजू शर्मा को हिदायत दी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT के जरिए इस वाक़े की तहकीकात कराए। मगर इस बात का खुलासा नहीं हो सका कि SIT की इस टीम में किन किन ओहदेदारों को रखा जाएगा। चीफ मिनिस्टर KCR ने ऐलान किया कि SIT की इस टीम में किन ओहदेदारों को शामिल किया जाएगा अंदरून 1 या 2 यौम इस पर फैसला लिया जाएगा। समझा यही जा रहा है कि इस तहकीकाती टीम में IPS लेवल के एक ऑफिसर की निगरानी में ये टीम तश्कील दी जाएगी और ये भी तवक्को की जा रही है कि महकमे इंटेलिजेंस से वाबस्ता IPS ऑफिसर या फिर इसी महकमे के किसी नॉन IPS ऑफिसर को इस तहकीकाती टीम का सरकर्दा ऑफिसर मुकर्रर किया जाएगा और इस वाक़े की तहकीकात के लिए महीनों भी दरकार हो सकते हैं, क्योंकि इन 5 नौजवानों की पुलिस इनकाउंटर के नाम पर और पुलिस तहवील में हलाकत हुई है। तो इससे ये खदशात पैदा हो गए हैं कि कभी भी पुलिस ओहदेदार अपने डिपार्टमेंट से वाबस्ता दीगर ओहदेदारों को बली का बकरा नहीं बनाते और वखारुद्दीन व 4 की मौत का मामला तो इंतहाई संगीन है और ये बहुत बड़ी साजिश के तहत इन 5 को शहीद किया गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि SIT के ओहदेदार किस तरह से हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर लाएंगे। बस इसीलिए वखारुद्दीन के वालिद और दूसरे अफराद ने इन्हीं खदशात की वजह से किसी बरसर इख्तिदार जज के जरिए इस वाक़े की इंक्वायरी कराने का मुतालबा किया था, मगर चीफ मिनिस्टर ने तो SIT के जरिए इस वाक़े की इंक्वायरी कराने का हुक्म दे दिया, जिस पर कई गोशों से तनकीद की जा रही है और चीफ मिनिस्टर KCR के इस ऐलान को सियासी ऐलान कहा जा रहा है, क्योंकि GHMC के इंतखाबात को चंद माह बाकी है और इसी वजह से इन सब हालात को देखते हुए KCR ने SIT के जरिए इस वाक़े की तहकीकात कराने का ऐलान किया, मगर किसी ने भी KCR के इस ऐलान की सताइश नहीं की। खुसूसी तौर पर शहर की मोअज़्ज़िज़ व मशहूर व मारूफ शख्सियत मौलाना नसीरुद्दीन ने भी इसकी मुखालिफत की। सईदाबाद इलाके उजाले शाह मैदान पर मुनक़िद किए गए जलसे एहतजाजी आम से खिताब के दौरान मौलाना नसीरुद्दीन ने यह बात कही। तो नाज़रीन देखते हैं कि मौलाना नसीरुद्दीन ने क्या कहा। ये एहतजाजी जलसे आम वखारुद्दीन, इनके खालाजाद भाई अमजद अली, डॉक्टर हनीफ खान, इजहार खान और मोहम्मद जाकिर की पुलिस इनकाउंटर में शहादत पर मुनक़िद किया गया था। इस जलसे आम में वकील शेख सैफुल्लाह खालिद, सीनियर लीडर मुश्ताक मलिक, मुफ्ती अजीम मोहिउद्दीन और दीगर ने शिरकत की। कोई आप लोगों ने तारीफ नहीं की है, मैं कहता हूं कि एहतजाजी जलसा होना चाहिए। कल इंशाअल्लाह ईदगाह उजाले शाह में मगरिब से जलसा होगा और तमाम लोग जो भी इसे दिलचस्प रखते तमाम जमातों के लोग आएंगे। कई जमातों से वादा ले लिया हूँ, इंशाअल्लाह मुश्ताक मलिक साहब के जरिए आपसे भी वादा ले रहा हूँ, एहतजाजी जलसा होगा। ईदगाह में फर्श पर बैठेंगे हम लोग, कुर्सियां नहीं रखेंगे, वहां पर कोई डाइस नहीं होगा, कोई शानदार किस्म का स्टेज नहीं होगा। हम एहतजाज के लिए जलसा करेंगे और मेरी जल्दी ये है कि हम CM जिस दिन सेक्रेटरीट को जाएं, सब पूरी जमात मुसलमानों के सेक्रेटरी का पूरा तरफ से घेराव करें, पूरा सेक्रेटरीट का घेराव करें हम। और ये लोग फरीदारी है, कानूनी कमेटी बनाई है। सोहराबुद्दीन इनकाउंटर के खिलाफ एक उसके भाई ने मुकदमा लड़के कई बड़े बड़े लोगों को जेल में पहुंचा दिया। शहर हैदराबाद के इतना वकील भी थे, इतने आवाम भी थी, क्या उन लोगों को हम कटहरे में नहीं खड़ा कर सकते? कानून के लिए, लोगों को मुंह बंद करने के लिए, हाथों को रोकने के लिए जुल्म से जरूरी है कि कानून के बारे में करें हम। दीन का तकाज़ा यह है, ईमान और जुर्रत पैदा करें लोगों के अंदर। जी आहद कीजिए
کہ وقار کی زندگی کی طرح سے ہم بھی باوقار زندگی گزاریں گے۔ وہ نوجوان 5 سال اپنے گھر کو چھوڑ کر، 5 سال 3 سال گھر چھوڑ کر، 5 سال جیل میں رہ کر 8 سال سے ایک ہی فکر میں تھا، وہ یہ کہ مکہ مسجد کو جنہوں نے نقصان پہنچایا، مسلمانوں کو جو انہوں نے قتل کیا، ان کو کٹہرے میں کھڑا کرے، نہیں تو اپنے ہاتھ سے ان کا انتقام لے۔ یہ جوش اس کے اندر تھا، یہ جذبہ اس کے اندر تھا، اور اسی جوش اور جذبے کو دیکھ کر پولیس کانپتی تھی۔ مکہ مسجد کا جب بلاسٹ کا دن آتا تھا، یہ دوستوں کے پاس پولیس کے پکڑ بیٹھ جاتے تھے، ہر گلی کوچے میں ڈیرے ڈال دیتے تھے، نہیں معلوم کہاں سے وقار نکل کے آتا۔ ایک آدمی نے حیدرآباد کی پولیس کو ہلا کے رکھ دیا تھا، ایک نوجوان نے۔ ایسی ہمت پیدا کیجئے، مگر ظلم مت کیجئے۔ ہم کو چیف منسٹر کا اگر یہ اعلان آیا ہے کہ ایس آئی ٹی کی تحقیقاتی کمیٹی، ایس آئی ٹی جھوٹی ہے، اس نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا، کئی لوگوں پہ جھوٹا الزام لگایا، ان کی تحقیق نامنظور ہے، اور باقی ہمارے جو بڑے لوگوں نے تحقیق کے لیے کہا ہے اسی کی سب تائید کرتے ہیں، لیکن وہ سب ان کا معاملہ ہے۔ ہم تو اس وقت اصل مسئلے کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ